अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तलबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। अजीज तलबा तलबात, स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम, टीचिंग के एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम, इन तमाम ही एग्ज़ाम्स के अंदर जो मेंटल एबिलिटी हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें कुछ सवालात हमें आते हैं। जो आपको पीछे देख रहे हैं इस टाइप की डायग्राम्स वहाँ पर आती है और इस तरह की डायग्राम्स के अंदर हमें ट्रायंगल या स्क्वायर पहचानने होते हैं। तो अब इस तरह के सवालात को कैसे हल किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर हम नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो वो समझ में नहीं आते अपने, मगर इन क्वेश्चन के पीछे कुछ ट्रिक होती है और उन ट्रिक का इस्तेमाल करके आप इन सवालात को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि इस तरह के जो काउंटिंग फिगर की जो ट्रिक होती है वो क्या है, और अगर हम ये समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। और न सिर्फ आपको स्कॉलरशिप के एग्जाम में बल्कि टीचिंग, बैंकिंग और भी दो दूसरे एग्जाम हैं जहां पर मेंटल एबिलिटी के हमें सवालात पूछे जाते हैं, उसमें ये ज़रूर आपके काम में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको पता है, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। अब आपको ट्रायंगल का हम एक टॉपिक देख लेते हैं कि ट्रायंगल में आपको किस तरीके से सवाल आएंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल में हमसे पूछा जा रहा है, इस टाइप की डायग्राम आती है और हमसे यहाँ पर पूछते हैं कि भाई इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल है। तो इसे खड़ी लाइन अगर है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। तो उसकी एक ट्रिक है कि आपने यहाँ पर 1 लिखना है, यहाँ पर 2 लिखना है और इन दोनों को प्लस कर देना है, यानी 1 + 2 जो क्या हो जाएंगे 3। इसका मतलब इस डायग्राम में 3 ट्रायंगल। ये तो बड़ा आसान था। अगर आपको इस तरीके की डायग्राम आ गई तो फिर आपको बताना है कि कितने यहाँ पर ट्रायंगल है। तो यही ट्रिक का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, 1 और ये 2 और ये 3 और ये 4। अब इन सबकी हम अगर प्लस करेंगे कि 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 6 और 4 10। इसका मतलब इस डायग्राम में 10 ट्रायंगल है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब ये ट्रायंगल आप देखेंगे जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। अब इसमें आप चलिए बताइए कि इसमें कितने ट्रायंगल होने वाले हैं। वही तरीका जो मैंने आपको यहां पर बताया, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए 1 और से लेकर 4 तक की जो सम थी वो तो 10 थी और ये 5 और 6 11। इसका मतलब 11 ट्रायंगल यहां पर होने वाले हैं। तो अब ऐसा आप प्लस करते बैठेंगे तो फिर तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें सम ऑफ n नंबर्स का जो फॉर्मूला है, यानी n + 1/2, तो ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है। अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 भरे थे। तो अगर ये फॉर्मूले में हम अगर ये वैल्यू रखते हैं तो 6 ब्रैकेट में 6 + 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 6 × 7/2, 6 × 7 42/2, यानी कि आंसर आ रहा है 21। तो इस तरीके से इन सवालात को हल किया जाता है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए तो और आपके समझ में आ जाएगा और आप इन सवालात के जवाब महज 2 4 5 सेकंड में दे सकते हैं। तो ये तो थे खड़े, अगर हमें लाइंस आती है और उन लाइंस को ट्रायंगल किस तरीके से पहचानते हैं। चलिए देखते हैं और अगर कुछ डायग्राम आती है तो। अब इस टाइप की डायग्राम हमको आ गई है और इसमें बीच में यहाँ पर आपको ये लाइन दिख रही है, यहाँ पर बीच में भी आपको लाइन दिख रही है। तो इसमें के ट्रायंगल हमें कैसे पहचानना है। तो आपने सबसे पहले वही तरीका 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 की सम हो गई थी 21।
फिर यहाँ पर 1 और 2 और ये 1 और 2, यानी 1 और 2 ये हो गए 3, और यहाँ पर भी यानी कि 3, यानी 21 और 6 27 यहाँ पर ट्राइंगल्स है। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। एक और आप यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब इसमें देख लेंगे यहाँ पर 1 और ये 2, फिर ये 1 और ये 2 और ये 1 और 1 ये 2, यानी ये हो रहा है 3, ये हो रहा है 3 और ये हो रहा है 3। इसका मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर 9 ट्राइंगल है। तो इस तरीके से आपने ट्रिक का इस्तेमाल करके इन्हें फाइंड करना है। चलिए बढ़ते हैं एक अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। अब आपको इस तरीके की भी डायग्राम दिखती है और यहाँ पर हमें बताना होता है कि ट्राइंगल कितने हैं। तो इसकी एक ट्रिक है मेरे दोस्तों, जितने ट्राइंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 4 दिख रहा है आपको, तो आपने इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब यहाँ पर आपके ट्राइंगल हो जा रहे हैं 8। ठीक है, एक और डायग्राम अगर यहाँ पर दिख रही है तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये 8 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हो जाएंगे 16। इसका मतलब यहाँ पर आपको 16 जो ट्राइंगल है वो बनने वाले हैं। ये आपने यहाँ पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करके समझा है। अब अगर आपको ऐसा स्क्वायर के अंदर भी स्क्वायर आ गया तो उसको आपने कैसा करना है। तो अगर हम पहले ये डायग्राम के जैसे ये यहाँ पर सिर्फ इसके अंदर एक और स्क्वायर आ गया है, तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 और ये ज़रब 2, और अंदर में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी ये 8 ज़रब 2, यानी 16 जमा 16, इसका मतलब 32 यहाँ पर ट्राइंगल हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है अगर आपको स्क्वायर के शेप में ट्राइंगल फाइंड करने का बोल रहा था। फिर उसके बाद में आपको ऐसी आड़ी लाइन भी यहाँ पर अगर आती है तो इसका तो बहुत ही आसान है, आपने बस वो कैलकुलेट करना है कि वो कितने हैं, यानी 1 2 और ये 3 लाइन है बेस लाइन। इसका मतलब यहाँ पर 3 ट्राइंगल बनने वाले हैं। इसके सिमिलर डायग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसका मतलब यहाँ पर 5 ट्राइंगल बनने वाले हैं। तो देखा आपने कितना आसान तरीके से हम पहचान सकते हैं कि ट्राइंगल कितने बन रहे हैं अगर आपको इस तरीके से आड़ी लाइन दी गई है। अब इस तरह के क्वेश्चन के बाद ट्राइंगल के अंदर अगर ट्राइंगल है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिए, ट्राइंगल के अंदर अगर आपको ट्राइंगल दिखता है तो अंदर अगर ट्राइंगल दिखता है तो आपने उसको 4 कंसीडर कर लेना है और उसमें हमेशा एक प्लस कर देना है, यानी 4 + 1 = 5, यानी कि यहाँ पर 5 ट्राइंगल हो रहे हैं। देखिए 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, 4 ये है और एक ये बड़े वाला बाहर का 5। इसका मतलब यहाँ पर आपके 5 ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल और उसके भी अंदर एक ट्राइंगल आ गया है, तो ये जो बाहर का ट्राइंगल है ये हो गया है 4, फिर अंदर का जो ट्राइंगल है ये हो गया है 4 और एक ये टोटल में हमेशा प्लस में 1 रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर आपके 9 ट्राइंगल हो रहे हैं। आपको दोबारा से समझा देता है एक बार। जो अंदर ट्राइंगल रहता है उसका मतलब 4 आंसर है उसका, और उसमें हमेशा 1 मिला देना है। तो 4 + 1 5। फिर अगर ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है और उसके अंदर भी एक ट्राइंगल है तो ये वाला ट्राइंगल का हो गया है 4, फिर ये वाला ट्राइंगल का हो गया है +4 और बाहर का 1, यानी कुल मिलाकर 9। इस तरीके से आपने ये सवाल को हल करना है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर भी इसी तरीके से ट्राइंगल के अंदर ये बड़ा ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल है, फिर उसके अंदर ये ट्राइंगल है और उसके अंदर ये ट्राइंगल है। तो यहाँ पर ये पहले ट्राइंगल है तो 4, फिर उसके बाद में ये 4, फिर उसके बाद में तीसरा 4 और बाद में प्लस करके 1, यानी कि यहाँ पर
13 ट्राइंगल है इस डायग्राम के अंदर। तो इस तरीके से आप इस तरीके के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और कॉम्प्लिकेटेड आता है इस तरीके से। अब ये डायग्राम तो हमने देख ली कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में आपको ऐसी भी डायग्राम आती है कि भाई एक ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे ट्राइंगल हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है, यानी जितने ट्राइंगल अंदर है, यानी यहां से आपसे गिनना है कितने ट्राइंगल बन रहे हैं कर्व में, 1 2 3, फिर इधर भी देखेंगे 1 2 3, और फिर ऐसे भी देखेंगे 1 2 3। तो अगर 3 ट्राइंगल ऐसे आपकी इस सीरीज में आ रहे हैं, तो उसका जवाब अगर आपको पता करना है तो वो कैसा करेंगे, उसके लिए कुछ नंबर्स आपको याद रखने होंगे। अब वो क्या ऐसे है क्या है मैं आपको बता देता हूं। अब अगर इस तरीके की डायग्राम है कि यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, तो अगर इस तरीके के 5 अगर आते हैं तो कितने ट्रायंगल बनते हैं, तो उसके लिए आपने इन नंबर्स को ध्यान में रखना है। अब यहां पर अगर एक ट्रायंगल है तो 1 बनेगा, 2 रहते हैं सीरीज में तो 5 बनेंगे, 3 रहते हैं 1 2 और 3, तो यहां पर कुल मिलाकर 13 डायग्राम्स जो है, सॉरी 13 ट्रायंगल्स जो है वो बनेंगे। ये इसकी एक ट्रिक है। फिर जिस तरह यहां पर हमने देखा कि 1 2 3 4 और 5 यहां पर सीरीज में ट्रायंगल बन रहे थे, तो इसका मतलब कुल मिलाकर यहां पर 48 ट्रायंगल बनने वाले हैं। तो ये जो टेबल है आपको इसको याद करना पड़ेगा कि 1 पर कितने बनते हैं, 2 पर कितने, इस तरीके से। तो 1 1 2 5 3 15 4 27 5 48 6 78 7 118 और 8 170। मतलब ऐसे अगर ट्रायंगल 8 हो रहे हैं तो वो कुल मिलाकर 170 ट्रायंगल वहां पर बनेंगे। यहां पर 1 2 3 4 और 5 हो रहे हैं, इसका मतलब 48 ट्रायंगल यहां पर बनने वाले हैं। अब यहां पर 3 थे तो ये कुल मिलाकर यहां पर 13 ट्रायंगल बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि यहां पर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ तो 9 बन गए हैं, फिर ये एक हो गया है 10, फिर ये हो गया है 11, फिर ये हो गया है 12 और एक ये बाहर का हो गया है 13। तो ऐसे आप इस डायग्राम को भी चेक कर सकते हैं कि कितने ट्रायंगल यहाँ पर एक्चुअल में बन रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो ट्रिक तरीके से मैंने बताया है आपको ट्रायंगल के फाइंड करने का तरीका, वो आपके समझ में आया होगा। और आगे आने वाले जो एग्जाम्स है, चाहे वो शिक्षक भर्ती के ताल्लुक से हो या फिर बैंकिंग हो या स्कॉलरशिप के ताल्लुक से हो, तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। और भी कुछ ऐसे जो ट्रिक वाले क्वेश्चंस रहते हैं, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ्स क्लासेस। अल्लाह हाफिज़।